अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मोटिवेशन की वजह से नहीं बल्कि आपके दिमाग की डिजाइन की वजह से फेल हो रही है, और न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग तुम इन 8 रूल्स को फॉलो करके अपनी फोकस पावर को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन रूल्स बुक में से ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स जो आपके लर्निंग, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल, स्लीप। नींद तुम्हारा रेस्ट बटन। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब होता है कम सोना और ज्यादा काम करना, लेकिन आप जो ये सोचते हो ना कि मैं हमेशा याद किया हुआ भूल कैसे जाती हूँ या मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कम नींद लेना। अगर आप रात को पढ़ते हो और ठीक से नींद नहीं लेते और बस रील्स स्क्रॉल करते रहते हो रात भर या फिर 12-1 बजे तक, तो फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहता। नींद के दौरान हमारा ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट चीजों को मेमोरी में स्टोर करता है और अननेसेसरी चीजों को दिमाग में से रिमूव कर देता है। याद रखो, नींद टाइम वेस्ट नहीं करती, नींद तुम्हारी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करती है। सेकेंड रूल, एक्सरसाइज। रुको, एक्सरसाइज का नाम सुनकर भाग मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज्यादा जोर आता है। पर ध्यान से सुनो, 2 लोग जब अपनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने वाले थे, पर्सन ए जो होता है वो सीधा चेयर पे बैठ जाता है और काम को शुरू कर देता है, और पर्सन बी जो होता है वो कम से कम 15 मिनट टहलता है। अब इसके बाद में दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन पर्सन बी को ज्यादा क्लियरिटी मिलती है, फोकस बेटर होता है उसका और उसको डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि मूवमेंट ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ाती है और फोकस से जुड़े केमिकल रिलीज करने में मदद करती है। आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको दिन भर में कम से कम 10 मिनट वॉक तो करना ही चाहिए। अगर आपने मेरी इकिगाई बुक वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जापानीज लोगों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि वो भी हमेशा वॉक करते रहते हैं। उनको कहीं जाना होता है तो वो ऑटो की जगह पैदल चलकर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे मैं तो इकिगाई वाले टॉपिक पे समरी देने लग गई। चलिए तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो प्रोडक्टिव लोग जो होते हैं वो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालते, वो एक्सरसाइज करके प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो अब आते हैं रूल 3 पे, जो कि है फोकस। ज़्यादातर लोगों की बस यही दिक्कत है कि उनका फोकस एक जगह रहता ही नहीं है। आजकल के लोग 15 से 20 मिनट भी डीप वर्क नहीं कर पाते, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबको मल्टीटास्किंग करनी है। फोन भी चल रहा है, लैपटॉप भी ओपन है, बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक साथ 2 कॉम्प्लेक्स काम नहीं करता है, वो बस बहुत तेजी के साथ टास्क को स्विच करता है, और जैसे ही तुम टास्क को स्विच करते हो तो तुम्हारा फोकस और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती है। एक बार जब मैं अपना काम कर रही थी तो फ़ोन मेरे पास में ही रखा था, तो मैं उसे 5-5 मिनट बाद में चेक करती हूँ। ऐसी मेरी आदत ही हो गई थी एक्चुअल में। लेकिन जब से मैंने काम करते टाइम फ़ोन को बाहर रखना स्टार्ट किया है, तब से मैंने नोटिस किया है कि हाँ, काम जल्दी हो जाता है। सो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखना। और अगर आप अपना काम फ़ोन से करते हो तो फ़ोन में एक मोड आता है, वर्क मोड, वो आप चालू कर सकते हो और उससे ऐप्स को लॉक कर सकते हो, जिससे कि वो ऐप बार बार ओपन नहीं होगी और आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे। ये बात हमेशा याद रखना कि मल्टीटास्किंग आपको बिजी फील करवाती है, लेकिन सिंगल टास्किंग आपको प्रोडक्टिव फील करवाती है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये ब्रेन का सिग्नल है। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ब्रेन सर्वाइवल मोड पे चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में क्रिएटिविटी, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग तीनों ही वीक हो जाती है। इसलिए कई बार जब हम प्रेशर में होते हैं तब हम छोटा सा डिसीजन लेने में भी गलती कर देते हैं। अगली बार आपको जब भी स्ट्रेस फील हो तब 30 मिनट के लिए रुको और एक लंबी सांस लो और खुद को प्रेजेंट में लाओ। जो सब आप सोच रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, उस सब को भूलो और खुद को प्रेजेंट में लाओ। अभी जो चल रहा है, अभी जो है उस सिचुएशन में। आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटा सा काम आपके दिमाग को सर्वाइवल मोड से थिंकिंग मोड में ला सकता है। स्ट्रेस दुश्मन नहीं है, गलत रिस्पॉन्स करना दुश्मन है। रूल नंबर 5, रिपीटेशन। कभी आपने सोचा है कि आपको सालों पुराने गाने अभी तक याद रहते हैं जो कि आपने बहुत पहले सुने थे? इसका बस एक ही रीजन है कि आपका जो ब्रेन है वो रिपीटेशन को इम्पोर्टेंट समझता है। इसलिए एक मोटिवेशन वीडियोस देखने से या एक मोटिवेशन शायरी पढ़ लेने से लाइफ नहीं बदलती है, और ना ही एक बुक पढ़ लेने से लाइफ बदलती है। उस बुक को वापस रिवाइज करना जरूरी है। आपने जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि बुक्स डेली पढ़ते हैं, उनके मुंह से ये लाइन जरूर सुनी होगी कि इस बुक को मैंने 2 या 3 बार पढ़ लिया है। 2 या 3 बार पढ़ने से क्या होता है कि वो सारी बातें उनके दिमाग में छप जाती है और वो हमेशा उन्हें याद रहती है। इसलिए उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जो आप ज्यादा से ज्यादा लेते जाते हो, अगर वो आपके दिमाग में स्टोरी नहीं हो रही है। तो इंस्पिरेशन एक बार मिलती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रिपीटेशन से होता है। रूल नंबर 6, जो दिखता है वो याद रहता है। हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस को ज्यादा टाइम तक याद रखता है, इसीलिए डायग्राम्स और चार्ट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपका कोई गोल है और वो सिर्फ आपके दिमाग में है तो वो सिर्फ एक आइडिया है, जब तक कि आप उसकी फोटो अपने सामने चिपका नहीं लेते। जैसे ही वो बार बार आपकी आंखों के सामने आता है तो आपका ब्रेन उसको इम्पोर्टेंट मानता है। जब आपके सामने इमेज होती है तो आप उसे बार बार अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हो, और इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है गोल को अचीव करने में। जो दिखता है वो बिलीवेबल लगता है, और जो बिलीवेबल लगता है वो अचीवेबल लगता है।
रूल नंबर 7, इमोशंस। हम सोचते हैं कि हम डिसीजन लॉजिक से लेते हैं, लेकिन इमोशन का रोल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सिर्फ अगर हम ये सोचेंगे कि ये मुझे करना चाहिए तो ये वाला गोल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और ये मोटिवेशन खत्म भी हो जाएगी। लेकिन जब गोल के पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होता है तब कंसिस्टेंसी अपने आप आती है। अगर आप बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो और अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है और आप नहीं चाहते कि वो स्ट्रगल करे, जब आप खुद के लिए अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाना चाहते हो तब आपका इमोशन एक फ्यूल बन जाता है। अपने गोल को इमोशन से जोड़ो, फिर मोटिवेशन को चेस नहीं करना पड़ेगा। रूल 8, ब्रेक्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना रुके काम करना ही हार्ड वर्क है, लेकिन ये आपका दिमाग है, कोई मशीन नहीं है। रिसर्च दिखाती है कि हमारा जो फोकस है वो नेचुरली साइकिल्स में काम करता है। लंबे टाइम तक कंटिन्यू काम करने के बाद परफॉर्मेंस गिरने लगती है। वैसे तो आपको 25 मिनट के बाद ही 5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आप लंबे टाइम तक डीप वर्क कर सकते हो तो आपको कम से कम 90 मिनट फोकस के साथ काम करने के बाद तो आपको ब्रेक लेना ही चाहिए। ब्रेक लेने से प्रोग्रेस स्लो नहीं होती, ब्रेक ना लेने से प्रोग्रेस स्लो। तो ये थे 8 ब्रेन रूल्स। ये कोई मोटिवेशन नहीं है और ना ही कोई मैजिक फॉर्मूला है। तुम्हें सारे रूल्स एक साथ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ एक रूल चूज करो, बस एक, और उसे अगले 7 दिन तक होनेस्टली फॉलो करो, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना पावर है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल्स आपको पता था। अगर आपके पास ऐसी पावरफुल बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप उसकी इंपॉर्टेंट बातें जान सको। वीडियो को लाइक कर देना एल्गोरिथम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।